ये आदमी आपको पक्का धोखा देगा। भगवान आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले, किसी को छप्पर फाड़ कर मिलने वाला है। किसी तीसरे को लेकर किसी दो लोगों के बीच हो सकती है विवाद, हो सकता है झगड़ा, कहीं किसी का पैसा डूबने की यहाँ पर एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किसी का विवाह होगा और बहुत बहुत पछतावे के साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, किस पर्सन की एनर्जी आज सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, देख लेते हैं। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो क्लेम कीजिए, जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करेंगे प्रेम के साथ दूसरे के लिए छोड़ते जाएंगे। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा मान सम्मान मिले जीवन से। जुड़ जाएं आप केवल और जुड़ते ही चले जाएं। कभी कोई अनबन ना हो किसी के साथ, कभी आपके हाथों कोई अपराध ना हो, कोई गलत कार्य ना हो, किसी का दिल ना तोड़ सके आप। हमेशा आप सही रास्ते पर चले और आनंद और उमंग से आपका जीवन भरा रहे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि होती है और यहाँ पर टॉरस वाले की एनर्जी कनेक्ट हो पा रही है। अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं या आपकी संतान, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, वो भी येलो कलर की एनर्जी के साथ, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो किरण होती है, या अग्नि का जो ये पीला कलर होता है ना, ये कलर कह लो, येलो कलर की एनर्जी के साथ मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बहुत सारा साहस मिले आपको, बहुत सारी ऊर्जा मिले, जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत सफलता मिले और धन दौलत से आपका जीवन, मान सम्मान से आपका जीवन भरा रहे। और इस खूबसूरत सी येलो कलर की खूबसूरत सी एनर्जी को हर कोई रिसीव करे, क्योंकि ये जो सन वाली एनर्जी होती है या अग्नि के कलर की जो एनर्जी होती है, ये हमें ऊर्जा देती है। और जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर करे जितने मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आप हर क्षेत्र में तरक्की करें। रिसीव कीजिए इस खूबसूरत सी एनर्जी को। वृषभ राशि के जातक जो भी है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। काली माँ का चेहरा आंखों के सामने आ रहा है। आपकी आंखों के सामने कोई कैलेंडर है, आपने घर में काली माँ की तस्वीर लगा रखी है क्या? कोई मंदिर है काली माँ की आपके घर के सामने? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। माँ काली का चेहरा अचानक से कैसे कनेक्ट हो रहा है, या कोई माँ काली के बहुत परम भक्त इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी के माध्यम से माँ काली का चेहरा अचानक से स्मरण हो गया। मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐसे एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने घर के पूजा रूम में माँ काली की तस्वीर हो सके तो मत रखिए। अगर किसी ने तोहफे में दे दी आपको या कहीं से खरीद कर आ गई हो, तो आप इसे किसी भी माता के मंदिर में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं। पता नहीं आप लोग नियम फॉलो करते हैं या नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ अवॉइड कीजिए। माँ काली की तस्वीर अगर आ गई हो तो इसको आप मंदिर में पहुंचा दीजिए, जहाँ नियमित आरती होती है, उस लेवल की आरती, क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत हाई होती है। हमारे भीतर क्षमता नहीं होती है इनको घर में रखने की। तो काली माँ की तस्वीर घर में ना रखें। और माँ काली को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ मैं। अचानक से उनका चेहरा आ रहा है आंखों के सामने, ज़रूर मुझे बताएं माँ काली की एनर्जी कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक आदमी है जो पक्का आपको धोखा देगा। लिख लो, एक वाइट पेपर लाकर लिख लो। इतनी गारंटी वाला लाइन बोल रही हूँ मैं आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप पुरुष हो सकते हो, आप महिला हो सकते हो, दोनों से कनेक्ट हो रहा है ये बात। आपके जीवन में एक इंसान ऐसा है जो आपको धोखा देगा, क्योंकि वो मेल है, फीमेल नहीं है। फीमेल नहीं है, एक आदमी है जो पक्का आपको धोखा देगा। अगर आप कोई लड़की हैं और प्रेम प्रसंग चल रहा है आपका किसी के साथ, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या वो प्रेम है या कुछ और है। एक मामला ये हो सकता है, क्योंकि धोखा शब्द आता है जहाँ प्रेम होता है। दूसरी बात, अगर आप पार्टनरशिप में हैं, क्या आपका पार्टनर मेल है और क्या आपका पार्टनर संदेहजनक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं
धोखा के चांसेस है। एक आदमी जो आपको धोखा देगा, आंख बंद करके अपने घर की चाबी किसी को मत देकर जाना, आंख बंद करके अपने बिजनेस व्यापार में पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को मत दे देना, कहीं जा रहे हो किसी और को कुछ सौंप कर मत जाना, कोई कीमती चीज़ यूं ही किसी के पास गिरवी मत रख देना कि मैं आऊँगा तो फिर छुड़ा लूँगा, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक धोखे वाली एनर्जी, धोखा देने वाला मेल है, धोखा देने वाला मेल है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये आदमी पक्का पक्का आपको धोखा देगा और धोखे से बचने के चांसेस भी नहीं है। अगर आप समय से पहले अलर्ट हो जाते हैं, हो जाती हैं, या हो सकता है आपको महिला है, आपको पति है, आपको धोखा देगा, बहुत संभल कर रहना, क्योंकि अब जो ज़माना चल रहा है आप किसी भी रिलेशन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। मैं केवल माता पिता का नाम लेती हूँ कि संसार में अगर कोई रिश्ता है कि अगर आंख बंद करके विश्वास करना है तो माता पिता पर करो। करने वाले तो कहते हैं कि माता पिता पर भी विश्वास नहीं करो, लेकिन नहीं, मैं माता पिता की तुलना ईश्वर से करती हूँ, इसीलिए उनका नाम नहीं लेना है। हम आंख बंद करके अगर संसार में किसी पर भरोसा कर सकते हैं तो अपने माता पिता पर, अन्यथा अपने आप जिसको आपने जन्म दिया है, आपकी जो खुद की संतान है, आप आंख बंद करके उस पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी जो संतान है वो किसके प्रलोभन में आ गया है, किसके प्रभाव में आ गया, आपको नहीं मालूम। और यहाँ पर एक व्यक्ति आपको धोखा देगा, पक्का धोखा देगा। थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सावधान रहें और अपनी चीज़ों पर थोड़ा सा पर्दा डालकर रखें। बेबाक होकर बातें बता देना, अपनी सफलता की चर्चा करना, अपने धन दौलत कमाई के बारे में बाहर बातें करना या अपनी खुशियों के बारे में बहुत चर्चा करना कभी कभी भारी पड़ सकता है आप पर, सावधान रहें। नेक्स्ट डाउनलोड है, भगवान आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। देखो कितना सुंदर डाउनलोड, कितना पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए। कोई बहुत लकी इंसान इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे कर्म करने वाला इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपको छप्पर फाड़ कर मिलने वाला है। छप्पर फाड़ कर एक शब्द ही ऐसा है कि आपकी तकदीर बदलने वाली है, आपकी किस्मत जागने वाली है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। कोई है जिसका लकी जैकपॉट निकलने वाला है। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी हो जाए, आपको मन मर्जी का आपकी विवाह हो जाए मन मर्जी का, जिससे आप कहें कि मुझ पर रहमत बरसी है ईश्वर की। आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपने सिर्फ सपने में सोचा था, जिसके लिए आपने संघर्ष किया था और अब तक फल नहीं मिला था, तो यहाँ से फल मिलने का समय शुरू होता है। किसी पर भगवान छप्पर फाड़ कर लुटाने वाले हैं, किसी की किस्मत खुलने वाली है। मुझे ज़रूर बताएं अगर कोई खुशखबरी मिली है आपको, कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके जीवन में जो आप सिर्फ थैंक यू ही कह सकते हैं गॉड को और कुछ नहीं कह सकते, आप शब्द नहीं है आपके पास, तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे छप्पर फाड़ कर भगवान की कृपा सब पर बरसे। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड किसी तीसरे को लेकर हो सकती है लड़ाई आप दोनों में। देखो ये जो डाउनलोड आया है मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन में एक उलझन खड़ा कर सकता है, कोई एक लड़ाई क्रिएट कर सकता है, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई इशू हो सकता है। लेकिन ये विवाद होगा दो लोगों के बीच और कारण कोई तीसरा होगा। तीसरा कोई व्यक्ति हो सकता है, तीसरा कोई कारण हो सकता है, तीसरी कोई सामान हो सकती है, कोई वस्तु, कोई कारण हो सकता है। ऐसा नहीं कि तीसरा कोई व्यक्ति ही हो, जरूरी नहीं, लेकिन दो लोग झगड़ेंगे तीसरी वजह के कारण। ये किसी वसीयत के नाम पर दो भाइयों का झगड़ा हो सकता है, किसी प्रेमी के नाम पर पति और पत्नी का झगड़ा हो सकता है, किसी अदर लड़की के नाम पर एक पत्नी अपने पति से झगड़ा कर सकती है शक की बुनियाद पर, कोई भाई बहन से झगड़ा कर सकता है किसी अन्य लड़के की वजह से कि तुम्हें उसके साथ देखा गया। किसी तीसरे की वजह कोई तीसरा बनेगा, झगड़े दो लोग करेंगे, नाम तीसरे का आएगा। कोई संपत्ति का मामला हो सकता है जिसमें परिवार के आपसी सदस्य लड़ जाएं और कारण केवल एक जमीन का टुकड़ा हो, कारण केवल कोई पुराना मकान हो, कोई पुरानी संपत्ति हो या कोई रकम हो। कोई तीसरा कारण बनेगा दो लोगों के झगड़े के बीच। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी किसी तीसरे की वजह से कोई दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं या लड़ते हैं तो ज़रूर गहराई को समझे, असली बात को समझे। कभी कभी बेबुनियाद बातों पर, किसी अन्य के कहने पर हम अपनों से नाता तोड़ बैठते हैं। तो ऐसे अपनों से लड़ने के लिए पहले दूसरों का नाम ना ले, पहले साथ में ही ट्रांसपेरेंसी रखें, तो शायद ये झगड़ा होगा ही नहीं। और जिनसे भी ये मैच हो रहा है ना, क्या है विवाद, अगर मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं।
देखो मुझे यहाँ पे किसी बच्चे का बॉल नजर आ रहा है और बॉल पुरानी है, बड़ी है और पुरानी है, यानी कि किसी के घर में बच्चा है। ये बच्चे वाला घर मुझे दिख रहा है क्योंकि ये बॉल है, गेंद है बड़ी, वो भी पुरानी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं किसके घर का ये बॉल दिख रहा है। और बच्चे की जो मासूम सी ऊर्जा होती है ना, इसमें मिलावट नहीं होती है, इसमें भर परमात्मा की कृपा होती है। ईश्वर करे हर घर में छोटा प्यारा बच्चा खेले और ईश्वर की कृपा बरसे हर आंगन में। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कहीं किसी का पैसा डूबा है, किसी का निवेश डूबा है, किसी का हुआ है कुछ नुकसान, और एक ग्रे कलर की ऊर्जा से आप घिरे हुए हैं जिसमें परेशानियां है, टेंशन है, डिप्रेशन है। बहुत भरोसा किया आपने, वो भरोसा टूट गया। बहुत यकीन के साथ, बहुत परिश्रम वाला पैसा, कमाया हुआ धन अपना आपने कहीं लगाया और वो डूब गया, या कोई आपका पैसा लेकर भाग गया, या ज़रूरत के समय आपने किसी की मदद की और अब आपको ज़रूरत है तो वो मुकर गया है, यानी कि वो पैसा कहीं ना कहीं चला गया है, डूब गया है। एक ऐसी एनर्जी मित्रों, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। पैसा खोया है आपने, पैसा डुबाया है आपने, या तो शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, पैसा शून्य हो गया, या किसी मित्र को आपने दिया और फिर धोखा हो गया, किसी पर विश्वास करके आपने रखने दी, वो चला गया। कुछ तो डूबा है यहाँ पर, क्योंकि जो शुक्र होता है, धन जो होता है वो शुक्र और चंद्रमा का सूचक होता है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के साथ चंद्रमा और शुक्र दोनों ही बता रहा है कि किसी का पैसा डूबा है, किसी का नुकसान हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस से इस वक्त कोई गुजर रहा है, कोई है जिसको बहुत पैसे की किल्लत हो गई है। तो आपके दिल दिमाग में हर वक्त ये बात आ रही है कि कहीं से पैसे आ जाते, कहीं से मेरा वो पैसा आ जाता है। ये चीज़ आपके बार बार आप अपनी ऊर्जा को वहाँ लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि किसी ने अपना निवेश खोया है, किसी ने अपना पैसा खो दिया। थोड़ा सा धैर्य रखें, पैसा बहुत चंचल चीज़ होती है, गया है तो आएगा भी, लेकिन समय अभी नहीं आया है। समय आएगा तो आप फिर परिपूर्ण हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, संघर्ष जारी रखिए, परिश्रम, और आंख बंद करके किसी की बातों में आकर यूं ही कहीं भी निवेश ना कर दे, यूं ही किसी की बात ना मान ले। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड जो आया है वो अजीब सा डाउनलोड है, एक विवाह के साथ पछतावा। इस वक्त मित्रों जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, किसी की शादी हुई है लेकिन शादी करके वो पछता रहा है या पछता रही है। या तो आपने गलत घर में शादी कर ली, गलत इंसान से शादी कर ली, गलत लड़की से शादी कर ली, या गलत लड़के से आपने विवाह कर लिया, या तो आपको जो पसंद था उसके साथ विवाह नहीं हुआ। शादी अब जिससे हुई है वो ठीक है, वो अपनी जगह सही इंसान है, सही घर है, सही माहौल है, लेकिन आपको पसंद नहीं है। आपका विवाह जो हुआ है उसके साथ पछतावा है। एक दूसरी एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके घर में कोई ऐसी लड़की ब्याह कर आ गई है, बहू बनकर आ गई है, जिसने घर के माहौल को ही बदल दिया, घर के माहौल को दूषित कर दिया। आपका घर बड़ा शांतिपूर्ण घर था, भजन कीर्तन होते थे, सब जितना भी कमाते थे सुख से सब कोई खाते थे, चैन की नींद सोते थे, लेकिन एक ऐसी लड़की ब्याह कर आपके घर आ गई है जो निहायत ही बदतमीजी करती है, बातें नहीं सुनती है, गलत व्यवहार करती है, और घर की शांति भंग हो गई है, घर की शांति पूर्ण रूप से भंग हो गई है। यह भी हो सकता है कि एक विवाह जिसके साथ परिवार वालों का पछतावा नजर आ रहा है। देखो ये जो बात है कि विवाह और उसके साथ पछतावा, यानी कि एक शादी ऐसी हुई जिस पर हर कोई पछता रहा है, तो ये शादी बदलने की चीज़ नहीं है, शादी तोड़ने की चीज़ नहीं है। हो गई तो हो गई, परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। जो भी नया सदस्य आपके घर में विवाह करके आया है उसको बदलने का प्रयास करें, थोड़ा सा उसके अनुरूप ढलने का प्रयास करें, और केवल कोशिशें ही हो सकती है, क्योंकि जब परिस्थितियाँ खराब की जाती है, माहौल खराब किया जाता है, तो फिर इसे अपने अटेम्प्ट से, अच्छे व्यवहार से सुधारा भेजा सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी शांति बनाए रखें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।